सभी को बात समझ में आ रही है? अब यहां पर इसको हम लिख सकते हैं क्यूब रूट, यानी 3/2 हो जाएगा -1 और इंटू 100%। सही है, रेट निकालना ना, तो ये कितना हो जाएगा, 2 1 कितना हो जाएगा, ये 2 1 2, 3 - 2 हो जाएगा 1/2 और इंटू 100, तो 2 1 2, 2 5 0, यानी कितना हो जाएगा हमारा 50%। 50% जो होगा ये करेक्ट आंसर होगा। बताओ भाई, बात समझ में आई? 50% इज द करेक्ट आंसर। बताओ फटाफट से भाई, सभी लोग क्लियर हो रहा है सभी को? आसान है ना? चल आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई, हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। चलो अगले क्वेश्चन को देख लो भाई, क्या दिया गया है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि, चलो क्वेश्चन देखो, यदि 1200 का, यदि 1600 का 1600 का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि सीआई, ठीक है, सीआई 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा एसआई यानी कि साधारण ब्याज, सीआई और एसआई का अंतर 144 है, का अंतर यानी कि डिफरेंस, अंतर 144 रुपए है, ठीक है, 144 रुपए है। तो हमें बताना है तो रेट परसेंट क्या है, तो रेट परसेंट यानी दर प्रतिशत बताना है। चलो क्या कह रहा है कि भैया पी जो है हमारा 1600 है, और जो टाइम है वो 2 इयर्स का है, और सीआई और एसआई का जो डिफरेंस है, सीआई और एसआई का जो डिफरेंस है वो 144 है, डी इज इक्वल टू 144 है। तो हमें रेट बताना है। बताओ भाई, समझ में आया क्वेश्चन? सभी लोगों की ये समझ में आया? मोनिका का 9 आ रहा है। अच्छा, तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन मिले कि आपको रेट निकालना है ना, जब भी आपको रेट निकालना हो तो देखो नोट कर लेना कि रेट परसेंट इज इक्वल टू अंडर रूट डी अपॉन पी, अंडर रूट डी अपॉन पी इंटू 100%। लो खट से आंसर आ जाएगा, अंडर रूट डी अपॉन पी इंटू 100। अब देखो कितनी आसानी से आंसर आ गया। डी कितना हमारा 144, पी कितना हमारा 1600 और इंटू 100%। अब ये कन्वर्ट कर लो, 12 का स्क्वायर रूट हो गया 12, 1600 का हो गया 440 और इंटू हो गया 100। बताओ समझ में आया? 0 से 0 कैंसिल, 4 3 जा 12, तो 10 3 जा कितना हो गया हमारा 30% करेक्ट आंसर हो गया। बताओ भाई, बात समझ में आया सभी को? नोट कर लेना सभी लोग, नोट कर लेना, इन तरह के फॉर्मूले को नोट कर लेना, क्योंकि एग्जाम में आपको उतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप बैठ के एक एक चीज कैलकुलेट कर पाओ। ठीक है मेरे लाल, नोट कर रहे हो ना सभी लोग? बहुत अच्छे, समझ में आ गया कैसे? देखो, और इन सबको करने का आपको इससे अच्छा तरीका नहीं मिलेगा। ठीक है, इनके जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफी बड़े होते हैं और काफी ज्यादा टाइम भी लगता है उनको सॉल्व करने में, लेकिन जब आपको ट्रिक्स पता रहेंगे तो आप आसानी से उनको लगा पाओगे। क्लियर है भाई बात सभी को? आगे बढ़ा जाए। चलो, अब उम्मीद करूंगा भैया ये चीज आपको समझ में आई होगी, है ना? अब हम लेते हैं, अब अपनी बुक से क्वेश्चन लगाइएगा। शाम को डाउट क्लास चलो लेते हैं, तो शाम को डाउट क्लास में आपको जो भी क्वेश्चन पूछना होगा, क्योंकि अब आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है, तो आपके 1 से लेके 6 तक के जितने भी चैप्टर थे कंपेयरिंग क्वांटिटीज तक के, आप अपने क्वेश्चंस मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो शाम को मिलिएगा जरूर। ठीक, चलो भाई, अब आज का होमवर्क ले लो। होमवर्क क्वेश्चन देखो, और होमवर्क क्वेश्चन का आंसर सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। लाइव चैट में कोई भी इसका आंसर नहीं देगा। सभी लोग कहां पर दोगे? कमेंट बॉक्स में दोगे। क्वेश्चन लिखा जाए। रुको भाई, क्वेश्चन तो ढूंढ लें, उसके बाद। अच्छा चलो,